बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यार से यूट्यूब और फेसबुक फैमिली, आप सभी कैसे हैं? हर साल शहरी में अमूमन बाज़ का ऐसा हो जाता है कि हम चाहने के बावजूद टाइम पे नहीं उठ पाते। रोज़ा रखना भी ज़रूरी है, सो पानी पी के रोज़ा रखने की बजाय बेहतर है कि हम पहले से कुछ फ्रोज़न पराठे बना के रख लें। आज रात पर ज़बरदस्त बारिश होती रही, सो सुबह ही हमने उठते सोचा क्यों ना हरी प्याज के क्रिस्पी लच्छेदार पराठे बनाए जाए। रेसिपी शुरू करने से पहले जनाब, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मज़ीद रेसिपी सीखना चाहते हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ना तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और फ्री में मिल जाएगा। हम आटा गूंद लेते हैं। इसके लिए हमने 1 चाय की चम्मच नमक के साथ आधा किलो आटा डालते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। आप अपनी पसंद का जो भी रूटीन में रोटी बनाने के लिए आटा लेते हैं ना वो ले सकते हैं। पानी हम यहाँ पे रूम टेम्परेचर का ले रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। प्याज वाले पराठे बनाने के लिए हम ये ताज़ा आटा गूंद रहे हैं। अच्छा, फ्रोज़न पराठों के लिए ना आटा हमने रात से गूंद के फ्रिज में रखा था, उसी को हम इस्तेमाल करेंगे। पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालते जा रहे हैं, हाथों से मिक्स करते जा रहे हैं और जैसे महसूस होता है कि ये अच्छी बाइंड पोजीशन में आ गया, थोड़ा सा पानी मज़ीद डाल रहे हैं। इस तरह से ना डो ज़्यादा पतली नहीं होगी, ज़्यादा ढीली नहीं होगी। ये देखिए काफ़ी हद तक ये गूंदे हुए आटे में कन्वर्ट हो गई है। बस खुश्क आटे में से अच्छी तरह से फोल्ड कर लेते हैं ताकि ये जो थोड़ी सी ढीली लग रही है ना ये बेहतर हो जाए। अब इसमें मज़ीद पानी नहीं डालना, पानी में इस तरह से हाथ हल्का सा डिप करें और जो हाथों पे पानी की नमी आ गई ना उसी से अब हम अच्छी तरह से इसे गूंद लेते हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इसी तरह से आटा गूंद लिया है। जैसे आप महसूस करें ना कहीं पे भी खुश्क थोड़ा सा आटा है तो उसको नम करने के लिए हल्का सा पानी का हाथ इस तरह से टच करते हुए हम लगा रहे हैं। जितना अच्छा आप आटा गूंदेंगे उसी कदर सॉफ्ट पराठे बनेंगे। जैसे देखें ना कि इसके ऊपर की सतह बिल्कुल हमवार हो गई है और इसमें से लम्स भी ख़त्म होते जा रहे हैं, तो यही परफेक्ट टाइम होगा। आप समझ सकते हैं कि आटा गुंद चुका है। जैसे ही आटा गुंद जाए इसके ऊपर की सतह पे हल्का सा पानी लगा दें या फिर जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा रहे हैं, इस तरह से इसके ऊपर की सतह जो है वो खुश्क नहीं होगी। बेहतर है आप प्लेट से कवर कर दें या फिर क्लिंग शीट से भी आप रैप कर सकते हैं। गूंदे हुए आटे को हमने आधे घंटे के लिए लाजमी रखना है, इससे रोटी जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। रात का जो आटा हमारे पास पहले से गुंदा हुआ पड़ा था, हम इतने ही टाइम में फ्रोज़न पराठे बना के रख लेते हैं क्योंकि आज मेरे पास काफ़ी टाइम था और सुबह फजर के बाद से मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया है, यानी सभी का नाश्ता बनने में थोड़ा टाइम है। इस पराठे की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको बिल्कुल गोल रोटी बेलनी नहीं भी आती ना तो यहाँ पे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। यानी कि आपको गोल रोटी बिल्कुल नहीं बेलनी, कोशिश करनी है कि लंबाई में रोटी बेली जाए। आपने एक बात नोट की कि यहाँ पे मैंने कटिंग बोर्ड रखा हुआ है। इसकी क्या वजह है ये मैं आके आपको बताऊंगी। लंबाई में रोटी बेल लेने के बाद थोड़ा सा हमने ना चौड़ाई में भी इसे बेल लिया ताकि इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों में इजाफा हो जाए। आप यहाँ पे कुकिंग ऑयल या घी आपको जो भी पसंद हो आप ले सकते हैं, लेकिन बस यही कोशिश करनी है कि रोटी की सभी किनारों तक अच्छी तरह ये ग्रीस हो जाना चाहिए, घी या ऑयल को अच्छी तरह लग जाना चाहिए। पराठे में वर्क की लुक आए यानी लच्छे खूब खिले खिले से नजर आए, इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा आटा ना आप इसके ऊपर की सतह पे डस्ट कर लेने के बाद अच्छी तरह से फैला लें। लच्छा पराठा बनाने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा छोड़ के ना बाकी सब में लंबी लंबी कट्स लगा रहे हैं। यहाँ पे हम पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो छुरी भी ले सकते हैं। जब आपको समझ आ गया होगा ना कि मैंने कटिंग बोर्ड क्यों रखा है, अगर हम यहाँ पे कटिंग बोर्ड रखे बगैर नीचे शीट पे रखते हुए रोटी बेलेंगे ना और कट्स लगाएंगे तो नीचे शीट जो है वो फट जाएगी। उसे बचाने के लिए हमने ये तरीका सोचा। अब जस्ट आपने कोने से इसे पकड़ना है और फिर हाथों की मदद से ना इसे थोड़ा थोड़ा सा खींच लेना है ताकि इसकी लंबाई में इजाफा हो जाए। हल्का हल्का सा हम इसे इस तरह से ट्विस्ट कर रहे हैं ताकि जो भी इसमें से लच्छे बाहर निकले ना तो वो सभी थोड़ी बाइंड पोजीशन में आ जाए और बस इसे इस तरह से रखते हुए ना हम गोल गोल फोल्ड करते जा रहे हैं और ये देखें हाफ तक ले जा के ना आपने छोड़ देना है। अब इसका जो दूसरा सिरा है ना वहाँ से हम अंदर की तरफ फोल्ड करना शुरू कर रहे हैं। पराठे की दोनों साइड्स पे यकसा लच्छे हों, सो हमने इसमें डबल पेड़ा बनाया है। बस एक साइड को उठाना है, दूसरे के ऊपर रखते हुए ना बस जब सेट हो जाए हल्का सा हाथ से आपने नीचे को प्रेस कर देना है। इसे आपने ना थोड़ी देर लाजमी रेस्ट देना है, उसके बाद आपने रोटी बेलनी है। हमेशा की तरह बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए
हमने सबसे पहले तवे को अच्छी तरह से धो लिया है और मीडियम लो हीट ऑन करते हुए ना अब थोड़ा सा आटा छिड़क लेने के बाद अब हम इसी रोटी को बेल लेते हैं। फ्रोज़न पराठे बनाते हैं ना, हमेशा मैं एक ट्रिक यूज़ करती हूँ। यानी अमूमन तो आपने देखा होगा ना कि बाज़ार से जो फ्रोज़न पराठे मिलते हैं तो वो बस बिल्कुल कच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ मेरा दिल ये बात नहीं मानता, क्योंकि अगर हम इसे इसी तरह से रख देंगे ना तो समटाइम्स थोड़ा ही देर भी अगर ये बाहर रखे हो ना तो ये फ़ौरन से बटर पेपर के साथ चिपक जाते हैं। हमेशा ना मैं हल्का सा इसे दोनों साइड से पका लेती हूँ, और यानी कि इसके ऊपर ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं आना चाहिए, बस हल्का सा ये थोड़ा सा देखिए ना यूँ पक जाएगा ना तो हम इसे उतार लेंगे। हल्की सी हीट लगने की वजह से ना ये इसमें से कच्चापन ख़त्म हो गया है, और इसे हम अब अलग से फैला के रख रहे हैं ताकि इसमें से सभी हीट ख़त्म हो जाए। इसी तरह हमने सभी पराठों को हल्का हल्का सा सेक लिया। जब ये सभी रूम टेम्परेचर पे आ गए ना उसके बाद हमने बटर पेपर को इस तरह से शीट्स को कट कर लेने के बाद हर पराठे के ना ऊपर एक बटर पेपर रखा, फिर पराठा रखा, दोबारा से बटर पेपर, और इसी तरह सब लेयर्स में लगा लेने के बाद ना बड़ा सा जिपलॉक बैग लिया और उसमें डाल के हमने फ्रीज़र में रख दिया। जनाब ये बना लेंगे ना तो आपकी बहुत सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने फ्रोज़न पराठे बना के रख दिए ना फ्रीज़र में, साथ ही मुझे अब्बू जान ने कहा कि बेटा नाश्ता कब देंगी? मैंने कहा जी अब्बू जान बस फ़ौरन से मैं आपके लिए बनाती हूँ। उनके लिए ना ये अनियन पराठा मैंने हल्का सा बटर लगा के बनाया था, लेकिन अब ना मैंने अपनी सिस्टर का ना खूब कड़ाकेदार खस्ता क्रिस्पी पराठे बनाए। ताज़ा आटा जो हमने गूँधा था ना वो भी अच्छी तरह से सेट हो गया। हमने इसके ना 2 बड़े साइज़ के पेड़े बना लिए। अच्छा फटाफट से ना हम 3 पराठे बना लेंगे, यानी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 बड़े साइज़ के पेड़े बना लेने के बाद हमने बेल के एक रोटी को फोल्ड करते हुए साइड पे रख दिया, और दूसरे पेड़े से भी ना हम बड़े साइज़ की रोटी बेल लेते हैं। कोशिश करेंगे कि दोनों बेली हुई रोटी का ना एक ही साइज़ हो। आपने देखा था ना कि हमने आटे के अंदर ना किसी किस्म का घी नहीं डाला था। अब हम इसके ऊपर की सतह पे ना घी डालते हुए ब्रश की मदद से फैला रहे हैं। बस ये आपने ये ख्याल करना है कि किनारे तक अच्छी तरह ना घी की कोटिंग हो जाए। हरी प्याज का ना सफ़ेद वाला हिस्सा हमने नहीं इस्तेमाल करना, जो ताज़ा सब्ज़ रंग के आगे के हिस्से होते हैं ना उसे हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया। मुट्ठी भर के ना हम ढेर सारा हरा प्याज के हरे वाला हिस्सा इसके ऊपर डाल दिया। शुक्र है मैंने सही बोल दिया। अच्छा अब ये जो दूसरी बेली हुई रोटी हमने फोल्ड करके रखी थी ना, इसे एहतियात से हम ना इसको किनारों तक अच्छी तरह से फैला लेते हैं। अच्छा इसको ना ये कि अगर आपसे छोटी भी बेली गई है ना तो आप इसे खींचते हुए इसमें रोटी का साइज़ बड़ा कर सकते हैं। बेली हुई रोटी को हमने फोल्ड करके रख लिया था ना, इसीलिए ये आसानी से इसके ऊपर फैलाई गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर की रोटी हमने अच्छी तरह किनारों तक फैला लेने के बाद अब इसमें जो एयर नज़र आ रही है ना, इससे हाथों से हल्का हल्का सा ना प्रेस करते हुए हमने निकाल लिया। दोबारा से इसमें लच्छे बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल डालने के बाद ना खुश्क आटा लाजमी आपने थोड़ा सा छिड़क लेना है। इसी भी कोशिश करना है कि किनारों तक अच्छी तरह छिड़का जाए, और बस वही छुरी या फिर पिज़्ज़ा कटर की मदद से आप लंबे लंबे इसके ना स्ट्रिप्स काट लें। अनियन पराठा बहुत ही मज़ेदार बना। इसके साथ हमने कश्मीरी चाय बनाई। इसे बना लेने के बाद अगर आप दोनों साइड से हल्का हल्का सा सेक लेंगे ना तो इसे भी आप सहरी के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने कैमरे को जूम किया, ये देखें एक स्ट्रिप को हमने यूँ फोल्ड कर लिया, मैंने आपको करीब से दिखाया। फिर आप जितने बड़े साइज़ का पेड़ा बनाना चाहते हैं ना तो उसी कदर आप इन स्ट्रिप्स को एक दूसरे पे रैप करते हुए फोल्ड कर लें। जनाब यहाँ एक दफ़ा की बेली हुई रोटी से ना हमने 3 पेड़े आसानी से बना लिए, और ये इसमें ना अनियन का जायका इतना अच्छा लगता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आप एक दफ़ा ये बना लेंगे ना तो यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा, आप दोबारा से इसी पराठे को बनाना पसंद करेंगे। यहाँ पे टाइम हमारे पास बहुत कम था। जो पेड़ा हमने पहले बना लिया था ना उसी से हम पहला पराठा बना रहे हैं, यानी उसको थोड़ा बने में टाइम गुजर चुका है ना, तो जब तक ये पराठा तैयार होगा तो पकाया जो 2 पेड़े हैं ना उन्हें भी रेस्ट मिल चुका होगा। बस जहाँ पे आपको महसूस हो कि हल्का हल्का सा चिपक रहा है, थोड़ा सा आपने ना मैदा डस्ट कर लेना है। आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि इस पे खुश्क आटा जो है वो ज़्यादा लग गया है।
यहाँ पे ना जब सारी रोटी बेली गई तो हाथों पे लेते ना आपने इस तरह से इसे लाजमी छिटक लेना है। यहाँ मुझे अपनी फूफा जान याद आ जाती है। वो कहती थी कि आसमा तुम ऐसे रोटी बेलती हो, ऐसे छिटकती हो ना, हाथों पे डालते हो जैसे पेशावर के पठान नहीं रोटी बनाते हैं। तो मैं बस मुझे हर बार उनका यही जुमला याद आ जाता है। हीट को हमने मीडियम लो रखा हुआ है और जैसे एक साइड से हल्का सी ये सेकी जाएंगी ना तो हम हीट को थोड़ा सा लो कर देंगे, क्योंकि इसमें हरी प्याज चली हुई है ना, तो वो जल ना जाए। ये पराठा मेरे लिए है, सो मैंने इसकी दोनों साइड्स पे खूब अच्छी तरह ना ऑयल लगाते हुए पका रही हूँ, क्योंकि मुझे क्रिस्पी पराठा हमेशा बचपन से पसंद है। कपड़े की वजह से हल्का हल्का सा आप इसे इस तरह से रोटी को घुमा लेंगे ना, इसका कोई हिस्सा भी कच्चा नहीं रहेगा। सॉरी मैंने आपका 10 मिनट्स का टाइम ले लिया, असल में सभी पॉइंट्स आपको बताने भी ज़रूरी होते हैं। लच्छा पराठा बनाते हुए ना ये ट्रिक अमूमन कमर्शियली यूज़ की जाती है। जैसे ही देखें ना कि दोनों साइड से अच्छी सुनहरी रंगत आ गई, आपने चिमटा या चम्मच ले लेनी है और इसे हल्का हल्का सा ना यूँ इसे प्रेस करना है दोनों किनारों से, तो इसमें जो लेयर्स नहीं खिली होंगी तो वो भी खिल जाएंगी। ये जनाब सीक्रेट भी मैंने आपसे शेयर कर दिया। किचन में ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं और सभी इस इंतज़ार में हैं कि कब उनको आज का नाश्ता मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा देखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी या व्लॉग के साथ। उस वक्त तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।